डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 12:30 बजे का समय था। जयपुर से कोटा जाने वाली पुरानी सड़क पर गहरी धुंध फैली हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते हुए भी धुआं सा निकलता था। पास के पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपकर झांक रहा हो। राजीव, जो एक ट्रक ड्राइवर था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो कई सालों से इस रूट पर गाड़ी चलाता आया था, मगर आज का सफर उसे कुछ अलग लग रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य नजर उसे देख रही हो। उसका साथी सुरेश बोला, भाई, इस पुराने पुल के बारे में सुना है ना? कहते हैं रात में वहां किसी की परछाई घूमती है। राजीव हंस पड़ा। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब गांव वालों की बातें हैं। मगर जब ट्रक उस पुल के पास पहुंचा तो इंजन अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बुझ गईं, सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। सुरेश बोला, राजीव, कुछ गड़बड़ है। राजीव उतरकर बोनट खोलने लगा। तभी पुल के दूसरी तरफ एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रही थी। राजीव ने टॉर्च उठाई, पर जैसे ही उसकी रोशनी उस औरत पर पड़ी, वो वहीं गायब हो गई। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रुको मत, वरना लौट नहीं पाओगे। राजीव ने झट से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इंजन चल पड़ा। वो डरते हुए पुल पार कर गया। सुबह जब वो ढाबे पर पहुंचा तो वहां के मालिक ने पूछा, रात को किस रास्ते से आए? राजीव बोला, पुराने पुल से। ढाबे वाला सन्न रह गया। बेटा, वो पुल तो पिछले 10 साल से बंद है, वहां तो कोई आता ही नहीं। राजीव ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने ट्रक देखा तो बोनट पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से छुआ हो। 3 दिन बाद राजीव के मन में उस रात की यादें घूम रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या सच्चाई। उसने सुरेश को फोन किया, मगर फोन बंद जा रहा था। वो सुरेश के घर पहुंचा तो पता चला कि सुरेश 3 दिन से गायब है। पुलिस ने खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस पुल के पास एक फटी हुई सफेद साड़ी मिली थी, जिस पर पुराने खून के निशान थे। राजीव बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो उस पुल पर दोबारा जाएगा और सच पता लगाएगा। इस बार वो अकेला गया। वो अपने साथ कैमरा, टॉर्च और ताबीज लेकर निकला। जैसे ही वो पुल के करीब पहुंचा, हवा थम गई, सब कुछ शांत। टॉर्च की रोशनी धुंध में गायब हो रही थी। वो बोला, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लौट क्यों नहीं गए राजीव? वो पलटा। वही औरत खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून की धारा बह रही थी। उसके पैरों के नीचे पानी नहीं, राख थी। राजीव कांप गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत बोली, मैं नहीं, हम हैं। और अचानक उसके पीछे से कई साए निकलने लगे, भूतों जैसे, बिना चेहरों के। सबके शरीर से धुआं निकल रहा था। वो चीखने लगा और पुल के दूसरे छोर की ओर भागा, पर वो जितना दौड़ता, पुल उतना लंबा होता गया। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी औरत ने कहा, इस पुल से जिसने भी रात में सफर किया, उसने हमें जगा दिया। और सब साए उसकी ओर बढ़ने लगे। राजीव ने कैमरा उठाकर पीछे घुमाया और कैमरे की स्क्रीन पर दिखा सुरेश। सुरेश का चेहरा नीला पड़ा था, आंखें खुली हुई थीं और उसके गले पर रस्सी का निशान था। वो बोला, राजीव, मैं यहां हूं। राजीव के हाथ से कैमरा गिर गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस को फिर वही ट्रक मिला। इंजन ऑन था, लेकिन राजीव कहीं नहीं था। सिर्फ कैमरा मिला जिसमें आखिरी फ्रेम था, एक औरत का चेहरा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और पीछे से आवाज आ रही थी, जो इस पुल से गुजरेगा वो लौटेगा नहीं। कहा जाता है कि उस पुल पर 20 साल पहले एक बस हादसे में 35 लोग मरे थे। उनमें से एक गर्भवती महिला भी थी, जो अपने पति के साथ गांव लौट रही थी। हादसे के बाद किसी ने उनकी लाशें नहीं उठाई। लोग कहते हैं कि वो और उसका अजन्मा बच्चा अब भी उस पुल पर भटकते हैं। रात में जो भी वहां रुकता है, वो किसी अदृश्य आवाज को सुनता है, पानी में मत झांको,
क्योंकि अगर कोई झांकता है तो उसे पानी में अपना ही चेहरा नहीं बल्कि उसका मरा हुआ रूप दिखाई देता है। आज भी उस पुल को शापित पुल कहा जाता है। सरकार ने उसे बंद कर दिया है, लेकिन रात में ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि वहां किसी औरत की साया अब भी खड़ी दिखाई देती है, जो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगती है। जो रुकता है वो सुबह तक नहीं लौटता, और जब लौटता है तो उसकी आंखों में वही डर, वही लालिमा होती है जो उस औरत की थी। कहते हैं राजीव की आत्मा अब उसी पुल की रखवाली करती है। रात के अंधेरे में जब हवा बहती है तो कहीं दूर से वही आवाज आती है, रुको मत वरना लौट नहीं पाओगे।